तो हीरो ने फिर से कमाल कर दिया है, 125 सीसी का सेगमेंट पे एक और किलर बाइक लॉन्च कर दिया, जो कि देख सकते हैं ये डेली कॉमिट के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया। पर इसमें जो फीचर्स मिलता है ये सुपर बाइक में मिलने वाला फीचर्स मिलता है, जो कि इसमें फर्स्ट टाइम राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलता है और इसमें फर्स्ट टाइम 3 ठो राइडिंग मोड मिलता है और इसमें जो है क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, जो कि ये सारा फीचर सुपर बाइक में मिलता है। इवन कि आप लोगों को पता ही होगा जो KTM का ड्यूक 390 था उसमें क्रूज कंट्रोलर जो ऐड हुआ था उसका प्राइस बहुत ही हाई हो गया था, पर ये जो बाइक है ये फर्स्ट इन सेगमेंट इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो कि और किसी 125 सीसी इवन की जो 2 लाख का बाइक है, जो 2.5 लाख का बाइक है उसमें भी ये क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है। पर ये जो काम है ये फर्स्ट इन सेगमेंट वाला काम ये हीरो ही कर सकता है और इसमें भी किया है। देखने में ये बाइक डेली कमिट का हिसाब से डिजाइन किया गया है, जो कि ये फैमिली ओरिएंट बाइक है, जो कि इसमें स्पोर्टी वाला कुछ भी सीट सेटअप या इसका जो डिजाइन है वैसा नहीं मिलता है। पर ये बाइक में जो फीचर्स मिलता है ये फर्स्ट इन सेगमेंट है और किसी सुपर बाइक में मिलने वाला इसमें फीचर्स मिलता है, जो कि और किसी 125 सीसी का बाइक में ये सारा फीचर्स नहीं मिलता है। और इसका प्राइस भी किलर ही रखा गया है, जो कि प्राइस भी अच्छा है, पर प्राइस का हिसाब से इसमें जो फीचर्स मिलता है वो किलर है। हीरो ग्लैमर X 125 के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। इसमें और भी क्या क्या नया फीचर्स मिलता है, इसमें और भी क्या क्या फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिलता है, जो कि और किसी 125 सीसी का बाइक में नहीं मिलता है। और इसका एक्स-शोरूम प्राइस क्या रहने वाला है, इसका ऑन रोड प्राइस कितना जाएगा, अगर ये बाइक आप लोग लेने जाते तो आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, ये सब आज का वीडियो में डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, वीडियो शेयर कर दे और ऐसा ही नया नया बाइक रिलेटेड वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहला और अच्छा फीचर्स का बात करूं तो इसमें जो टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आ गया, जो कि ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, आपका फोन को बहुत ही जल्दी चार्ज करके दे देगा। बाकी इसका जो हैंडल बार है ये भी कंप्लीट चेंज हो गया, जो कि देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऊपर का साइड उठा हुआ है, जो कि कंफर्टेबल का मामला में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जो कि अच्छा है। इसमें जो है नीचे झुक के नहीं चलाना पड़ेगा, जिसके कारण जो है कमर दुखने का समस्या इसमें नहीं आएगा। बाकी इसमें टोटल नया स्विच सेटअप मिलता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ से जो आप लो बीम हाई बीम ऑफ ऑन कर सकते हैं और यहाँ जो है डेडिकेटेड मीटर को कंट्रोल करने वाला स्विच दिया है और यहाँ जो है डेडिकेटेड मोड भी दिया है, जो कि यहाँ से आप मोड सेट कर सकते हैं और यहाँ जो है हॉर्न बटन दिया है, जो कि लेफ्ट साइड का बात करूँ तो यहाँ जो है डेडिकेटेड हज़ार लाइट का बटन मिलता है और यही किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट मिलता है, जो कि देख सकते हैं एक ही में इंटीग्रेटेड है। और इसमें जो है डेडिकेटेड क्रूज बटन मिलता है, जो कि देख सकते हैं ये फर्स्ट इन सेगमेंट है। और इसमें जो है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि ये कलरफुल डिस्प्ले है। 2025 का जितना भी ट्रेंडिंग फीचर्स है वो सारा इसमें मिलता है, जो कि देख सकते हैं इसमें जो है RPM का डिजिटल में मीटर दिखाता है, जो कि देख सकते हैं देखने में यूनिक लगता है। और इसमें स्पीडोमीटर मिलता है, इसमें i3s का बैजिंग मिलता है, इसमें गियर इंडिकेटर पोजीशन मिलता है, इसमें जो इको मोड, पावर मोड और रोड मोड, इसमें 3 ठो राइडिंग मोड मिलता है, जो कि अपना मोड हिसाब से माइलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें जितना भी काम लगने वाला फीचर्स है, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी रियल टाइम माइलेज, बाइक चलाते समय कितना का ये बाइक एवरेज निकाल के दे रहा है मीटर में शो कर देगा। टैंकी में तेल कितना है, कहाँ तक जा सकता है, वो भी माइलेज वो भी जो है रेंज मीटर में शो कर देगा, जो कि ये सारा काम लगने वाला फीचर्स है, जो कि 2025 का ट्रेंडिंग फीचर्स सारा इसमें मिलता है। और इसमें सारा बेसिक काम लगने वाला इंडिकेटर मिलता है, जैसे कि न्यूटन का इंडिकेटर हो गया, चेक इंजन का इंडिकेटर हो गया, साइड स्टैंड का इंडिकेटर हो गया और साइड इंडिकेटर का इंडिकेटर हो गया, लो बीम हाई बीम का इंडिकेटर हो गया और लो फ्यूल वार्निंग का इंडिकेटर हो गया। और इसमें जो है 60+ फीचर्स मिलता है और इसमें अच्छा सेंसर भी मिलता है, जैसे कि डे का टाइम में इसका जो ब्राइटनेस है ये ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और नाइट के समय जो इसका जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिक कम हो जाता है, जो कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये अपडेटेड है और 2025 का सारा फीचर्स इसमें मिलता है। और अब इसका इंजन का बात करूँ तो इसमें जो 2025 का लेटेस्ट स्मूथ रिफाइन इंजन मिलता है, जो कि ये BS6 OBD2V कंप्लाइंट इंजन है, जो कि इंजन जो है अपडेटेड है। और ये जो एक्सट्रीम 125 में आने वाला सेम इंजन है, जो कि देख सकते हैं। और ये जो है पावर फिगर भी सेम ही प्रोड्यूस करता है, ये 11.4 PS का पावर प्रोड्यूस करता है और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि हीरो का जो इंजन होता है बहुत ही स्मूथ और रिफाइन होता है और माइलेज के लिए बेस्ट रहता है। इससे जो है माइलेज भी अच्छा निकल के आता है, जो कि कंपनी जो है 65 kmp का माइलेज क्लेम करता है, जो कि ये बाइक थोड़ा सा हल्का भी है और माइलेज जो आराम से निकल जाएगा। पर ये बाइक का और ये इंजन का बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें जो है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलता है, इसमें क्रूज कंट्रोल तो मिलता ही है, पर इसमें जो किक मिलता है, जो कि देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ठंडी का समय आता है उसमें बैटरी बैठने के बाद जो बहुत ही दिक्कत होता है गाड़ी को स्टार्ट करने में, जो कि इसमें किक मिलता है, तो आप जो है किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि ये अच्छा ऑप्शन है। और अब इसका फ्रंट प्रोफाइल का बात करूं तो इसमें जो 30 mm का नॉर्मल वाला टेलीस्कोप सस्पेंशन मिलता है विद डुअल रिफ्लेक्टर के साथ। और इसका जो टायर सेटअप है ये भी नॉर्मल है, 80/100 सेक्शन का टायर सेटअप मिलता है, जो कि देख सकते हैं ज्यादा वाइड नहीं है। और इसमें जो है 18 इंचेस का एलो व्हील मिलता है, जो कि एलो व्हील का डिजाइन भी यूनिक है
है। और इसमें जो डिस्क मिलता है, जो कि इसका जो बेस वेरिएंट है उसमें डिस्क नहीं मिलेगा। इसका फ्रंट में 240 mm का डिस्क मिलता है और ग्लोसी ब्लैक में फाइबर का मुरगर मिलता है, जो कि बहुत ही मजबूत है, मेटल का नहीं है पर फिर भी टिकाऊ है। में जो टायर सेटअप मिलता है ये भी बेसिक ही है। इसमें 100/80 सेक्शन का टायर सेटअप मिलता है और 18 इंचेस का एलॉय व्हील मिलता है, जो कि इसमें जो है ज्यादा वाइड टायर सब यूज नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो है फैमिली ओरिएंट बाइक है, जो कि देख सकते हैं इसमें ज्यादा स्पोर्टी टाइप का डिजाइन भी यूज नहीं किया है और ज्यादा वाइड टायर भी यूज नहीं किया है, जो कि ये सिटी राइड के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जो कि ये फैमिली ओरिएंट बाइक है और एक फैमिली के लिए ये बाइक परफेक्ट है, जो कि देख सकते हैं। और ज्यादा वाइड टायर नहीं होने का वजह से जो माइलेज भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा। और अब लाइटिंग सेटअप का बात करूं तो इसमें भी कुछ कमी नहीं है। इसमें फुल्ली एलईडी लाइटिंग सेटअप मिलता है, जो कि देख सकते हैं वाइजर का डिजाइन यूनिक है और थोड़ा सा लंबा वाइजर है, जो कि ग्लोसी ब्लैक में आता है, जो कि फ्रंट से देखने में यूनिक लगता है। और इसमें जो फुल्ली एलईडी लाइटिंग सेटअप मिलता है, जो कि लो बीम हाई बीम दोनों एलईडी में मिलता है और इसका जो DRLs है ये भी यूनिक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका साइड इंडिकेटर है, जो कि देख सकते हैं ये भी एलईडी में आता है और डिजाइन यूनिक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है, जो कि ये टूटेगा नहीं, गिरने के बाद भी जो ये टूटेगा नहीं, जो कि लंबा समय तक चलेगा और ये अच्छा लग रहा है देखने में। वहीं इसका रियर सेक्शन का बात करूं तो रियर में भी जो है इसका जो टेल लाइट है ये भी एलईडी में ही मिलता है, जो कि यूनिक डिजाइन में आता है। वही तो एस शेप में देता है हीरो, जो भी अपना जितना भी बाइक लॉन्च करता है तो जो फ्रंट का लाइट का डिजाइन हो या रियर का लाइट का डिजाइन हो, प्राय इसमें जो है एच शेप में ही डिजाइन देता है, जो कि रियर से भी देखने में यूनिक लगता है और साइड इंडिकेटर भी देखने में अच्छा लग रहा है। और इसमें साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों मिलता है। इसमें साइड स्टैंड का सेंसर भी मिलता है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर बाइक स्टैंड में हो तो बाइक नहीं चलेगा, गियर लगाने के साथ जो है बाइक बंद हो जाएगा, जो कि ये फीचर्स अच्छा है। इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। माइलेज का बात करूं तो कंपनी जो है 65 kmpl का माइलेज क्लेम करता है, पर इसमें जो इंजन मिलता है एक्सट्रीम 125R में मिलने वाला सेम इंजन मिलता है, जो कि इंजन सेम है। अगर एक्सट्रीम 125R चला है तो आप लोग को पता होगा कि ये बाइक कितना माइलेज निकाल के दे सकता है, पर ये जो बाइक है ये एक्सट्रीम 125R से थोड़ा सा लाइट वेट है और एक्सट्रीम 125R थोड़ा सा भारी है। तो एक्सट्रीम 125R से थोड़ा सा बेटर माइलेज ये निकाल के दे सकता है, क्योंकि ये जो गाड़ी है थोड़ा सा हल्का है। इसका जो काउ वेट है ये 127 kg का है, जो कि एक्सट्रीम 125R से थोड़ा सा हल्का है। तो माइलेज थोड़ा सा बेटर एक्सट्रीम 125R से मिलेगा इससे। अब इसका प्राइसिंग का बात करूं तो हीरो ने इसे 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, और ये दोनों वेरिएंट में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों का प्राइसिंग में भी फर्क है और दोनों में मिलने वाला फीचर्स का भी फर्क है। सो सबसे पहले ड्रम ब्रेक का बात करूं तो इसको जो हीरो ने एक शोरूम 90,000 जितना में लॉन्च किया, जो कि 90,000 में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, राइट बाय वाइड टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा, फुल्ली एलईडी लाइटिंग सेटअप नहीं मिलेगा और डिस्क नहीं मिलेगा। वहीं अगर टॉप वेरिएंट का बात करूं तो 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि 1 लाख एक शोरूम हीरो ने लॉन्च किया है। अगर 1 लाख आप टॉप वेरिएंट में लगाते हो तो इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट राइड बाय वाइड टेक्नोलॉजी मिलेगा, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, 3 राइडिंग मोड मिलेगा, डिस्क मिलेगा और फुल्ली एलईडी लाइटिंग सेटअप मिलेगा, जो कि 10,000 एक्स्ट्रा पे करने से इसमें जो है फर्स्ट इन सेगमेंट सारा फीचर्स मिलता है, जो कि अभी भी 125 सीसी का सेगमेंट में ये सारा फीचर्स और किसी बाइक में नहीं मिलता है, जो कि ये फर्स्ट इन सेगमेंट है। तो ये तो हो गया हीरो का एक शोरूम प्राइस। अगर आप ये बाइक लेने जाते हो तो आपको आरटी और इंश्योरेंस मिला के एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा। इसका जो एक शोरूम निकल के आता है, जो कि ये 1 लाख में लॉन्च हुआ है, पर आरटी और इंश्योरेंस मिला के 1,15,500 से लेके 1,15,700 तक आपको ये टॉप मॉडल का प्राइस पड़ जाएगा, जो कि 1,16,000 का भीतर ही मान के चलना पड़ेगा। सो 1,16,000 का भीतर में जो है अच्छा 125 सीसी का बाइक मिलता है, जिसमें कि फर्स्ट इन सेगमेंट सारा फीचर्स मिलता है। और इसका जो बेस वेरिएंट है इसका ऑन रोड प्राइस निकल के आता है 1,06,000 जितना, जो कि 1,06,000 में भी ये अच्छा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। पर अगर 125 सीसी का बाइक ले रहे हो, ग्लैमर ही ले रहे हो, तो आप टॉप वेरिएंट लो, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी है। इसमें सारा फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिलता है और ये फैमिली ओरिएंट बाइक है, जो कि देख सकते हैं ये कंफर्टेबल बाइक है। अगर इस बाइक को आप घंटों तक चलाते हो तो ऐसा थकान फील नहीं होगा, ना हाथ दुखेगा ना कमर दुखेगा, जो कि इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा निकल के आएगा। और ये फैमिली ओरिएंट बाइक ही है, जो कि देख सकते हैं बाइक अच्छा है, इसका प्राइस भी अच्छा है। आप लोग को कैसा लगा प्लीज नीचे कॉमेंट कीजिएगा। इसका प्राइसिंग कैसा लगा, इसमें मिलने वाला फीचर सब कैसा लगा और आपका फेवरेट बाइक कौन है 125 सीसी का सेगमेंट में, अपना राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, वीडियो शेयर कर दे और ऐसा ही नया नया बाइक रिलेटेड वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।